तीसरी बार फिर ले गए, कच्छ को मारा और काट के गुरुजी को ही खवाए दो। बोले अब करो जिंदा। शुक्राचार्य को ही खिला दिया, और जब शुक्राचार्य को ही खिला दिया, शुक्राचार्य ने फिर ध्यान धर के देखा, कच्छ जब नहीं आया तो बोले अब तो हमारे पेट में ही है, अब क्या करें। देवयानी बड़ी परेशान, पति मानती थी उसे कि पति पिता के पेट में मेरे भैया, पति पिता के पेट में मेरे दादा, कोई बधीर बंधाई। पिता मरे तो पति मिले मेरे दादा, पिता मरे तो पति मिले मेरे दादा, सोई बिटिया रही सको जाएगी। शुक्राचार्य ने कहा है अब इसे हम बाहर नहीं निकालेंगे, क्योंकि बाहर निकाला तो ये संजीवनी विद्या नहीं जानता, मेरा अगर पेट फाड़ूंगा तो मैं मर जाऊंगा। तो शुक्राचार्य ने अपने पेट में ही रखे रखे और कच्छ को पूरी विद्या सिखाई, और कच्छ से फिर कहा अब मैं अपना पेट फाड़ूंगा, तुम बाहर आ जाना, मैं मर जाऊंगा, लेकिन तुम संजीवनी विद्या में निपुण हो जाओगे, उसके बाद में तुम अपनी संजीवनी विद्या से हमें जिंदा कर लेना। पूरी संजीवनी विद्या सीखने के बाद शुक्राचार्य का पेट फाड़ा गया, कच्छ को बाहर निकाला गया, शुक्राचार्य तो मर गए। लेकिन फिर कच्छ ने बाहर आकर के संजीवनी विद्या तो सभी सीख गया, पर अपनी विद्या से गुरुजी को जिंदा कर दिया। तब पेट में भी बच्चे समझदार हो जाते हैं, पेट में भी बच्चे अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षाओं का अध्ययन कर सकते हैं। कब? जब माँ और पिता के विचार अच्छे होंगे तब। अब बच्चा पेट में है, अम्मा फिल्मी गाना सुन रही, तो फिर तैसे ही पैदा हो है। लला पेट में है, माता ही गाली दे देते, पूरे मोहल्ला को गाली दे रही है, तैसे ही घरे डबू पैदा हो। जैसे सुनेगा वैसा ही तो पैदा होगा। फिर मेरे भैया अपने ही घर में मुरलीधर चोरी करने लगे, निवेदन कर रहे थे बच्चों को अच्छा बनाना है, बच्चे कोई गलती करें तो तुरंत उन बच्चों को रोक दीजिए, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो। बच्चों को यदि रोक दोगे, एक बार कोई गलती करे तो बच्चा दोबारा गलती करने का प्रयास नहीं करेगा, डरता रहेगा। और बच्चों के प्रति प्रेम रखना है, बच्चों के प्रति प्रेम रखना है। तो अगर जब तक बच्चे छोटे होते हैं, बच्चे को 8, 9, 10 बरस तक बहुत प्रेम करो, जो मांगे सो दो, जो खाए सो खिलाओ, पहने सो पहनाओ। और जैसे ही 10 बरस बच्चा क्रॉस करने लगे, फिर प्रेम तो करो, लेकिन अपनी आंखों में बच्चे के लिए नफरत रखो, दिल में प्यार। अगर बच्चे को आंखों में नफरत रखिए, बच्चा अगर तुम्हें देखे कोई गलत करता हो या गलत करने की सोचता हो, तो तुम्हें देखते ही उसकी हवा निकल जाए। अगर कहीं कोई लड़कों की संगति में पड़ भी जाए और बच्चे से कहा जाए तू चल ऐसा काम कर ले, तो एक बार तुम्हारे बारे में सोच करके वो तुरंत वापस लौटाए। क्यों? क्योंकि मेरा बाप जो है, अगर मेरे पिता को पता चल गया तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, मार देगा। इतनी उस बच्चे के अंदर भय भर दो, जब जवान होने लगे तब। और जैसे ही 25 वर्ष का हो जाए, फिर बन जाओ दोस्त, फिर अपने बच्चे के दोस्त बन जाइए। 10-12 बरस तक बहुत प्रेम करो, उसके बाद में प्रेम फिर भी रखो, लेकिन आंखों में नफरत रखो। जो खाए खिलाने दो, पहने पहनाओ, लेकिन आंखों में नफरत रहेगी तो बच्चा डरता रहेगा तुमसे, और जो डरता रहेगा तो गलत करने का दुस्साहस नहीं करेगा। तो 25 बरस का हो जाए, फिर दोस्त की तरह रहिए। महाराज कन्हैया से कहा है अपने घर में चोरी करो, तो श्याम सुंदर जिस घर में माँ माखन की गागर रखती थी, उसी घर में जा करके माखन खिलाने लगी। एक तरफ बंदर, दूसरी तरफ ग्वाल है।
दामा माखन भी खा रहा, कन्हैया से कहता भी जाता, कन्हैया माखन तो बहुत खाया, लेकिन जितना आनंद आ जा रहा है उतना पहले कभी नहीं आया। कि दामा और माखन भी खाता है, हर बातें खूब बनाता है, लाला चोरी का करना तो घर से ही सीखा जाता है। दामा माखन भी खाता है और बातें खूब बनाता है, लाला चोरी का करना तो घर से ही सीखा जाता है। ग्वाला बड़े शरारती, गागर जो खाली रखी हैं गागर पकड़ी और एक दूसरे में टकराई, गागर फूट गई। गागर के टूटने की आवाज हुई, माँ यशोदा के कान में पड़ी, यशोदा भागी, अंदर टूटी भई गागर को देखा है, चारों तरफ माखन फैला, एक तरफ बंदर ग्वाला है। कन्हैया को पकड़ लिया, जवाब दिया, जो तो अपने घर में नहीं मानता है तो भला दूसरे के घर में कैसे मान जाता होगा। हाथ पकड़ के लेके गई और ऊगल के पास में खड़ा कर लिया, बोले आज के बाद हम तुझे बांध के रखेंगे, एक जगह बंधा रहेगा तभी उत्पात नहीं कर पाएगा। यशोदा मैया कन्हैया को बांधने लगी, जौन सी रस्सी लेकर के आती है माता, वो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। फिर भागी, फिर रस्सी लेकर के आई, वो रस्सी भी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। फिर भागी, फिर रस्सी लेकर के आई, वो रस्सी भी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। माँ बड़ी परेशान, कन्हैया सोचने लगे ऐसो ना हुए, अगर अम्मा को मैया को गुस्सा आ गई ज़्यादा, पर बहुत देर हो गई परेशान, हम बंद नहीं रहे, हम अपनी लीला दिखा रहे हैं और मैया मुझे बांध रही। सचमुच में अगर गुस्सा आ गई तो बांधवे को प्रोग्राम बंद कर दो, डंडा लेकर अगर पूजा करे वो शुरू कर दही, अब पूरे आंगन में लीला मारी मारी डोलेगी। भगवान माँ के प्रेम के बस माँ छोटी सी रस्सी में बंध के रह गई और कन्हैया को बांधने के बाद में ग्वालन के ऊपर दौरे पड़ी यशोदा। मनसुखा दे बोली, अरे मनसुखा, मेरा कन्हैया कभी कहीं नहीं जाता था, लेकिन तुम लोगों ने उसे साथ में रग रग करके बिगाड़ दिया है। मनसुखा बोलो, हमने क्या बिगाड़ता हूँ, सही पूछी जाए मैया तो तेरे कन्हैया ने हम सबको बिगाड़ दो क्यों? बोले तो ना पता मैया बड़ो उत्पाती है गौ सोने कि मैया ये तेरो लाला और हम सबको बिगाड़े देता है, हम भले घर न के लड़का, हम भले घर न के लड़का हैं, जो हमें बिगाड़े देता है। ओ मैया तेरो गिरिधारी चोरी को करता है, मेरे हुआ नहीं ऐसा ये श्याम कराता है। सखियां झुंझलाती हैं, गाली भी देती हैं, पर ऐसो भी टकाना चोरी को करता है। मैया बड़ा उत्पाती हो गया, ग्वालन पे दौड़ पड़ी, ग्वाला सब वहां से भाग गए, कन्हैया वहीं बंधे हैं उघल से। और वैसे परीक्षित महाराज जी आज कल चोर हैं, उनसे कहो चोरी ना करो, चोरी करना अच्छी बात नहीं होती, तो कहते कहे है कन्हैया ना चोरी करी, कन्हैया ने चोरी की है माखन की खाने वाली चीज। अगर आप कहीं रास्ते में जा रहे हो, भूख लगी, भूख की वजह से दमई निकली जा रही,
तो किसी की अनुपस्थिति में कोई वस्तु उठा करके खा सकते हो, लेकिन पीठ से बांध के न ले आओ। ऐसा ना है कछु लोग जाते निकले के रास्ता में देखे कहोगे कनीले खरबूजा लगी, एक खाओ और बोरी भर लई घरे ले आए। तो वहाँ खाना है, अगर भूख की वजह से दम निकल रही है और कोई वहाँ है नहीं, किसी की कोई वस्तु रखी है तो उसे उठा करके खा सकते हो, लेकिन बांध के पीठ से न ले आओ। एक चोर रहे वकील साहब, चोर रहे तो वो चोर को काम ही हो धंधो हो जाए तो उनको तो कुछ काम तो करता है, केवल चोरी है करता। एक दिन निकलो चोरी करे बेगलाए, सुबह से शाम होगी कि जुबे चुराए भी गुनाए बोलो नहीं तो लगे पाई को। शाम को समय वापस लौट के आए रहो तो देख नदिया रहे, नदिया की पटरी पटरी सीधो घर आए रहो तो अपने, और बड़ो परेशान है बोले यार तो सगुन होएगो कुछ मिलो ही ना चुराए भी को कहा करें। बस नदिया रहे सूखी, पानी न रहे नदिया में सूखी रहे, तो वहाँ में ऊँट वालो ऊँट चुंगाए, थोड़ो अंधेरो सो है रहे, ऊँट वालो दूर बैठो ऊँट बगे नदिया में चुगे रहे। सो बामे से बने एक ऊँट पकड़ो चोर ने सीधो नदिया ले आओ। बोले रीते तो जाए रहे थे जो मिल जाए सोई सही। द्वार एक गांव से बाहर मकान बना था चोर का, वहीं द्वार ही जाके बांध दो। अंदर को पत्नी बोली का ले आई, बोले आ जाओ तुम बहुत बड़ी चीज ले आए। कहा बोले भाई देख ऊँट जैसे ही पत्नी ने बंधो देखो, पत्नी बोली हमें जमाल पर तुम्हें घोपड़ी जूत मांगते क्यों? बोले जागो ऊँट खोएगा हुआ वो तो दो चार गाँव तो ढूंढे को, और तुम्हारे बाप पर बाबा ने को ऊँट राखे थे? बोले सो तो ना राखे कब हूँ। बोले जाओ पहचान तो लिए, अगर पकड़े गए तो इतना जूत पड़ेगो, इतना जूत पड़ेगो जो चान बेगू बार तो रहना।